तो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वो काफ़ी ही वर्साटाइल थ्योरम है। ओके, आप इसे कंजर्वेटिव फील्ड में भी लगा सकते हो और जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एक्ट हो रहा है वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ये जस्ट जो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज होता है, ठीक है ना। तो ये ऑल फोर्सेज का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी टाइप का फोर्स को इसमें ये कंसीडर कर सकते हो। कंजर्वेटिव फील्ड भी हो सकता है, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीजें हमें करते हैं। तो काफी ही मतलब कि इसका यूज है और इसे हम जो है ना फिजिक्स में और अच्छे अच्छे ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर सकते हो और इनफैक्ट जो है ना कई जगह यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड करने का मतलब ऐसा जो फील्ड जिसमें जो वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। पाथ इंडिपेंडेंट हम उसको बोलेंगे। ओके, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट होता है एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स ले लेते हैं उसमें क्या होता है, ये जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ओके, इस टाइप का जो फोर्सेज हुआ वो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसी चीज पे आएंगे कि कैसे हम इसे जो है ना ब्रॉडली यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्टिकल मोशन जो होता है, ओके, इसमें पढ़े हैं ना कि किसी भी बॉब को कितना वेलोसिटी से यहाँ से थ्रो करें कि एक कंप्लीट जो है ना राउंड सर्किल जो है ना वर्टिकल प्लेन में ऐसा फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, पढ़ा है। ओके, अब मान लो कि इसमें ऐसा करते हैं कि एक जो है ना ये जो बॉब है उस पर हम एक क्यू चार्ज को दे दिया, ओके, और एक मान लो कि किसी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस ढंग से एक्ट हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है। ओके, तो इस ढंग का जो अगर कुछ प्रॉब्लम जो है ना अगर ट्विस्ट अगर आता है तो प्रॉब्लम को कैसे बनाए। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इसमें ये बोला है कि मान लो कि एक क्यूब चार्ज है, ओके, वर्टिकल प्लेन पे वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा है कि अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब एक बॉब है, ठीक है, मास यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें कितना हम एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें सप्लाई कर दें, ठीक है ना, एक इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सप्लाई कर दें कि इस पॉइंट पे लोवेस्ट पोजीशन पे आने पे क्या है ना कि इसके पीछे जो स्प्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन इज इक्वल टू सपोज दैट 15 mg के इक्वल अगर है, ओके। तो ऐसा क्या होगा, दिस इज व्हाट वुड बी द मिनिमम वेलोसिटी सप्लाई टू द बॉब सो दैट इट कैन गेट here this is such a velocity that the tension will become the 15 times of its the weight। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को पहले सोचेंगे कैसे, ये हमें देखना है। तो देखो पहली बात तो कि इसका जो है ना मान लो कि पॉइंट ए है और ये जो लोवेस्ट पोजीशन है पॉइंट बी है, करेक्ट है। तो अब जो लोवेस्ट जो पोजीशन है उसमें हम कंडीशन को देखते हैं कि क्या ऐसा इसमें दिया हुआ है, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल हम करें। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलेगा ना। तो अब देखो कि यहाँ पे जितने भी जो फोर्सेज जो एक्ट हो रहे हैं, mg तो एक्ट हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्या होता है यहाँ पे अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीटली वर्टिकली अपवर्ड है। तो ऑफ कोर्स जो है वो फोर्स जो लगेगा वो क्यू जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड ही लगेगा, करेक्ट ना। तो ए हुआ इसमें। अब बताओ इसमें कुछ जो है ना यहाँ पे वेलोसिटी होगा, ठीक है, बिकॉज दैट ए जो है ना यहाँ पे आया है तो यहाँ पे तो स्टॉप तो नहीं होगा। ठीक, तो इसमें जो है वो एक कुछ वेलोसिटी है तो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम ले रहे हैं mv²/l वो भी है जो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है ना। मतलब इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसे बनाते हो तो क्या है, क्यू जो फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, ओके, और mv² जो है वो mv² वर्टिकली डाउनवर्ड है। ऑफ कोर्स जो है वो इस स्प्रिंग में जो टेंशन जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, ओके, बिकॉज दैट हम इस बॉब के फ्रेम में ही रह करके बात कर रहे हैं, ओके। तो दैट्स वाई जो है ना हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो इसका जो इसे रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन मिल गया यहाँ पे, तो इसी चीज को लिखेंगे। तो ये देखो कि वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स है वो कितना है, क्यूई प्लस टी इज इक्वल टू हमें लिखेंगे mv²/l प्लस mg है, करेक्ट ना। और ए यहाँ पे दिया हुआ है कि टी जो है वो
15 टाइम्स ऑफ mg है, तो आप इसे लिख दो QE प्लस 15 टाइम्स ऑफ mg mv स्क्वायर बाई एल प्लस mg लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें मिल रहा है एक जो इक्वेशन आ गया है QE प्लस 14 mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल आ गया है, ठीक है ना बेटा। अब ये बताओ कि mv स्क्वायर बाई एल, तो एल को इस तरफ आप कर दो तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दिस द इनिशियल, यहाँ पे दे देंगे mv स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो QEL प्लस 14 mg ले लेते हैं। ओके, अब इसे जो है ना हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस बेटर होगा कि हमें ये मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो है ना इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी कितना है और इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी कितना है, अगर ये दोनों मिल जाएगा तो इसके बाद इस सिस्टम पे, इस बॉब पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है उसके थ्रू वर्क डन को हम निकाल लेंगे और प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। ओके, तो ऐसा है, तो यहाँ पे ओके दैट्स व्हाई जो हमने इस ढंग से इस इक्वेशन को चेंज किया है। तो इसे आप लिख सकते हो ना, ये जो हम इसे लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट बी, मतलब कि लोवेस्ट जो पोजीशन है उसका, उसको हमने बी रखा है, ठीक है। तो इसी चीज को आप लिख दो 7 mg, ये जो है वो 7 mg प्लस QE बाई QEL अपॉन 2 है, ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज करो, करेक्ट। तो ए हमें मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए इस पोजीशन पे कितना वेलोसिटी सप्लाई करें हम। ओके, तो अब देखो कि यहाँ पे क्या है कि एक mg, तो जो स्ट्रिंग का mg नीचे की तरफ लग रहा था, ओके, और यहाँ पे QE ऐसे लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो कि जो पहले जो पढ़ते थे नॉर्मल जो वर्टिकल मोशन में पढ़ता था, उसमें क्या था कि इसको बैलेंस करने के लिए टॉप मोस्ट पोजीशन में जो हम कंडीशन देते थे, उसमें क्या करते थे कि बॉब जो यहाँ पे है उसको इसको mg को जो डाउनवर्ड जो लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए उसके पास कुछ न कुछ एक स्पीड होना जरूरी है, तभी जो है ना उसको बैलेंस करेगा। नहीं तो क्या हुआ है कि टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बिकम लेस देन जीरो। जब लेस देन जीरो होने का मतलब हुआ कि वो स्ट्रिंग जो है वो लूज होगा और अपने मोशन को जो है ना फर्दर वो कंप्लीट नहीं करेगा, करेक्ट ना। तो वो था वहां पे, दैट्स व्हाई जो है ना वहां पे उस जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे बॉब का एक स्पीड होना नेसेसरी था, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके एनजी को बैलेंस जो है ना इसका क्यू ही कर रहा है, करेक्ट ना। तो ये हो सकता है कि इसके पास जो है ना उस वेलोसिटी जीरो भी हो टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तब भी जो है वो ये बॉब जो है ना वो लूज नहीं होगा, करेक्ट। ये चीजें हैं, तो दैट्स व्हाई जो है इसमें क्वेश्चन में ए आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना सप्लाई करें, ओके, सो दैट कि जो है ना एक कंप्लीट सर्किल के करे और यहाँ पे इसका जो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग जो है वो 15 टाइम्स ऑफ यूज वेट आ जाए, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज को, इस जो टर्म जो यूज जो किया है इसको जो है हमें देखना है, और दैट्स व्हाई जो है यहाँ पे ये जो कंडीशन आएगा एट द टॉप मोस्ट पोजीशन पे QE इज इक्वल टू mg हमें करना है, और इसकी जो वेलोसिटी है इस पोजीशन पे जीरो है, ठीक है ना। ओके, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन हमें ये जो निकालना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना सप्लाई करें, दैट्स व्हाई हमने इस जो कंडीशन पे लेकर के इस प्रॉब्लम को करना है, ठीक है। तो अब ये तो हुआ। अब क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी सप्लाई करना है, मतलब उसको हॉरिजॉन्टली जो है ना कुछ उसको बॉब को दिया है, सो दैट कि ये चीजें जो है ना इसकी यहाँ पे लोवेस्ट पोजीशन पे आकर के इसका काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, ऐसे है। तो अब हम ये मान लो कि अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर लो। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, करेक्ट है, ऑल फोर्सेज है। तो यहाँ पे अब देखो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेना है। तो मान ली कि हमने भी वेलोसिटी दिया, तो इसके पास जो आएगा काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, मान mv स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग लिखते हैं kb माइनस के हाफ mv स्क्वायर, ओके, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है,
इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो अब ये देखो कि ये जो जर्नी में पॉइंट ए टू पॉइंट बी की जो जर्नी है उसमें कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है। एक तो कि क्या हो रहा है, एक तो कि mg है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसके अलोंग इसके डायरेक्शन में इसने a लेंथ प्लस a लेंथ 2a लेंथ इसने डिस्प्लेस किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। ओके, और ये दोनों का दोनों फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ से डिपेंड नहीं करेगा कि ऐसे रास्ते से आया, ठीक है ना, या कैसे आया उस पे, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ही मैटर करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि वर्क डन बाय जो यहाँ पे लेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी ले लेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, करेक्ट ना। ओके, और ये जो टेंशन है ये तो इस पे वर्क ऐसे भी नहीं करेगा क्योंकि इसके अलोंग कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस जो टेंशन जो वर्क डन बाय इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू द टेंशन इन द सिस्टम वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ अब ये देखो कि वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होगा बिकॉज दैट mg लग रहा है डाउनवर्ड, तो उसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो 2mgl होगा। यहाँ पे mg into 2l बिकॉज दैट l प्लस l लोवेस्ट पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन से पार्टिकल जो स्टार्ट हुआ है लोवेस्ट पे आया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ l प्लस l हुआ है। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, जो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पार्टिकल का डाउनवर्ड हुआ है। इसीलिए हम इसे जो ना वर्क डन जो उसके थ्रू जो लेंगे वो देखो कि यहाँ पे क्यू लगेगा, फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2l हुआ है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हम इसे जो है ना 2mgl माइनस 2qel ले लेंगे। ओके, ऐसे ले लेंगे। अब ये देखो कि kb है वो कितना है, kb इज इक्वल टू क्या है 7mg प्लस qel अपॉन 2 है माइनस हाफ mv स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसी जो वेलोसिटी का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसा एक करो, इस चीज को इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक कर दो, रीस्ट्रक्चर कर दो, इसमें हम इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं और इंटायर चीजों को जो है ना इसको हम एक तरफ रखते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये सब कुछ पूरे को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो 7mg है ना, 7mg नहीं नो नो बेटा 7, देखो mv स्क्वायर बाई एल था ना, तो qel 7mgl है। ओके, सॉरी mgl भी है यहाँ पे, mgl है। ओके, तो दिस वन इज द mgl है। ओके, करेक्ट। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख दो 5mgl एंड इसी को इस और आप लेकर के आ जाओ, तो आपका हो जाएगा इस 5/2 QEL आ जाएगा, करेक्ट, ऐसे है। ओके, तो अब आप इसमें जो है वो ऐसे कर दो कि v स्क्वायर को रखो बिकॉज दैट आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी निकालो, तो हम इसे इस ढंग से लिख सकते हैं ना, इसका 10 mgl ओके 10 mgl ओके प्लस जो है बेटा आ जाएगा 10 QEL ओके 10 QEL अपॉन 2m आ जाएगा, इसमें भी 2m कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इसे कर दोगे 5gl आ जाएगा, m विल बी कैंसिल 5gl, दिस वन इधर m तो रहेगा ही, 5 यहाँ पे आ जाएगा 5QE या 5QE अपॉन m आ जाएगा, दिस इज v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज का जो v जो होगा वो इसका रूट निकाल लो, 1/2 निकाल लो, ठीक है। तो इससे आप जो है ना अगर ये चाहो तो 5 जो है वो इसे एक इसको करने से एक कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को और भी आप अच्छे से जो रीस्ट्रक्चर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके फाइन, तो इस ढंग से हम प्रॉब्लम को बनाते हैं और जो वर्क एनर्जी जो